Hare Krishna. Subscribe to Madhava's Rock Band and press the bell icon on the YouTube app to never miss any update. बहुत लेट हो गई बाबू। आज आप ही को कॉल मिला रही थी। क्या हुआ? मूड खराब है? रुको पानी लेके आती हूँ मैं। अरे यार, इतना काम करता हूं मैं, इतना एफर्ट डाला था। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, है ना मेरी जिंदगी में एक विलन, मोगेम्बो ने फिर कुछ कहा क्या? फिर खुश नहीं हुआ? मोगेम्बो कब खुश होता है? अब आज क्या हुआ? रुको मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अब बताओ क्या हुआ? अरे एक रिपोर्ट बनाई थी मोगेम्बो बॉस के लिए। इतना डेटा कलेक्ट किया, इतने एरर्स निकाले, यूजर फ्रेंडली वे में उसको प्रेजेंट किया, और बॉस को कुछ प्रॉब्लम ना आए उसके लिए सब कुछ आसान कर दिया मैंने। मगर हुआ क्या? बॉस ने पढ़ा ही नहीं। क्या? इतना बुरा फील कर रहा हूं मैं, पता है? हर मीटिंग में बाल की खाल निकालेगा, मगर मेरी रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा। अरे सब कुछ तो है उसमें। पहले सारा डेटा बिखरा पड़ा रहता था, मैंने स्ट्रीमलाइन किया उसको। कितने पेजेस की रिपोर्ट थी? 50 पेजेस की। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। इतना एफर्ट कोई करे और सामने से कोई रिस्पॉन्स ना आए। और बॉस के लिए ही था सब कुछ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बट यू नो, मुझे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि जो मोगेम्बो कर रहा है, मैं भी तो वही गलती कर रहा हूं। वो कैसे बाऊ? जिस तरह मैंने इतनी मेहनत से बॉस के फायदे के लिए 50 पन्नों की रिपोर्ट लिखी, ठीक उसी तरह एक और इंसान है जिन्होंने मेरे फायदे के लिए 1000 पन्नों की रिपोर्ट लिखी, और मैं ही उसे नहीं पढ़ रहा हूं। क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा इंसान? कौन सी रिपोर्ट? वो रिपोर्ट है भगवद गीता एज इट इज, यथारूप। और वो इंसान है श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद रात को 1 बजे उठते थे इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। जरा सोचो, 70 साल की उम्र में जब कोई भी इंसान आराम करना चाहेगा, उस वक्त श्रीला प्रभुपाद मेरे लिए, हम सबके लिए ये लिख रहे थे। ओ कृष्णा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और ऐसे ही नहीं, जो मन में आया सो लिख दिया। कृष्ण भगवान की कही हुई एक एक बात को श्रीला प्रभुपाद ने एज इट इज इतनी सरल भाषा में हम सबके लिए कन्वर्ट किया। अगर प्रभुपाद इतने एफर्ट्स ना लगाते तो भगवद गीता को शायद हम कभी भी नहीं समझ पाते। उन्होंने ये सब हम सब के लिए किया, और हम उसे पढ़ते ही नहीं। करेक्ट, हम पढ़ते ही नहीं। हम भी तो प्रभुपाद का कितना अपमान कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की? जरूरत तो हमको है, और हम ही उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सच में प्रभुपाद ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। और मालूम है, प्रभुपाद खुद बोलते हैं बुक्स आर द बेसिस। और मैं मालूम नहीं क्या कर रही हूँ इस लाइफ में। टाइम पास। हमको थैंक्स करना चाहिए मोगेम्बो का, जिसकी वजह से हमें आज ये एहसास हुआ। चलो आज एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से और श्रीला प्रभुपाद से कि हम रोज उनकी दी हुई बुक्स को पढ़ेंगे।